हेलो बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास को। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल लिखा हुआ है। आज हम लोग दोनों ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक साथ देखने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक साथ कैसे देखेंगे, इतना बड़ा टॉपिक है, हम लोग तो अलग अलग पढ़े, 15 क्लास लगा हम लोग को सीखने में, लेकिन हम लोग एक साथ कैसे करेंगे। तो बच्चों, जब आप पूरा टॉपिक को एक साथ किए तो आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन्स यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा। आप अक्सर ऐसा महसूस किए होंगे कि जब ज्योमेट्रिकल का क्वेश्चन आता है तो ऑप्टिकल के बारे में आप सोचने लगते हैं, जब ऑप्टिकल का क्वेश्चन आता है तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल का जो कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ये डाउट क्रिएट करता है। तो आज इस डाउट को खत्म करने वाले अपने क्लास में बस 15 मिनट्स, बस 15 मिनट में आप जो भी क्लास 15 दिन में किए वो सारा का डाउट हम लोग 15 मिनट में कवर करने वाले। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ पे बने रहिए और चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, एकदम आराम से आ जाइए, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स हम लोग बारी बारी से देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए किसी भी कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? कायरल होना चाहिए, ठीक है। कंपाउंड कैसा होना चाहिए? कायरल कंपाउंड होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल के लिए कंडीशन ये है कि कंपाउंड क्या हो? कायरल हो। तो कायरल कंपाउंड दो तरह का होता है, ठीक है। कायरल कंपाउंड दो तरह का होता है। एक होता है टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड, टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड, ठीक है। दूसरा होता है ट्राइवैलेंट कायरल कंपाउंड, ट्राइवैलेंट कायरल कंपाउंड, ओके। टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड किसे कहेंगे बच्चों? ऐसा कायरल कंपाउंड जिसमें कि कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप लगा रहे हैं। कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और चारों वैलेंसी पे 4 डिफरेंट और एटम्स और ग्रुप लगा रहे हैं, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? कायरल कंपाउंड, टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड। जैसे एक पर हम CH3 लगा दिए, एक पर हाइड्रोजन लगा दिए, एक पर Br लगा दिए और एक पर हम लोग लगा दिए इथाइल। तो ये कंपाउंड को क्या कहेंगे बच्चों? टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड। अब ये कंपाउंड जो हो गया, ये क्या है? सी स्टेरिक। इसको हम लोग सी स्टेरिक से डिनोट करेंगे, कायरल को हम लोग सी स्टेरिक से डिनोट करेंगे। तो इसका एक मिरर इमेज भी होगा, इसका एक क्या होगा? मिरर इमेज होगा। ये ए मान लेते और इधर जो कंपाउंड बनेगा वो बी। ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे का क्या होगा? मिरर इमेज होगा। और ये मिरर इमेज क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। हम लोग कहेंगे डीएल पेयर, या हम लोग कहेंगे इनैंशियोमेरिक पेयर। दोनों कंपाउंड क्या होगा? इनैंशियोमेरिक पेयर होगा। तो ये दोनों कंपाउंड क्या होगा बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों? ऑप्टिकल कंपाउंड्स का जो प्रॉपर्टीज होता है, ये क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है, नॉन इंटरकन्वर्टेबल होता है। हम दोनों को क्या कर सकते हैं? इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते। और तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टी होता है आपका रिजॉल्वेबल। हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटली हम लोग लैब में जाकर दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, दोनों कंपाउंड को अलग अलग कर सकते हैं। इन आइसोमर्स को 50-50% दोनों बनता है और ये दोनों कंपाउंड को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेटाइजेशन को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये दोनों कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों ही कंपाउंड जो कि इनैंशियोमेर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका सारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों? सेम होता है। सारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, बट 2 प्रॉपर्टी को छोड़ के। वो कौन सा 2 प्रॉपर्टी है जिसमें कि यहाँ पर क्या होता है? जो प्रॉपर्टीज होता है वो डिफरेंट होता है कंपाउंड का। पहला प्रॉपर्टीज ये होता है कि ये दोनों कंपाउंड जो है प्लेन पोलराइज लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। अगर एक कंपाउंड, एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है, तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। इस प्रॉपर्टीज के कारण इसका नाम हम लोग ऑप्टिकल एंटीपोड्स के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो बच्चों इस प्रॉपर्टीज के कारण ये दोनों कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकल एंटीपोड्स भी कहते हैं। ऑप्टिकल एंटीपोड्स मीन्स दो इनैंशियोमर्स जो कि पीपीएल को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। दूसरा कौन सा प्रॉपर्टीज है जो कि दोनों का डिफरेंट है? दूसरा डिफरेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों ही कायरल कंपाउंड जो होगा वो किसी दूसरे कायरल कंपाउंड के साथ, दूसरे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शन से रिएक्ट करेगा। यानी कि दोनों का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा दोनों ही कंपाउंड का। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक थैलिडोमाइड एक मेडिसिन होता है जिसका कि इस्तेमाल प्रेग्नेंट वुमन में नोशिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। थैलिडोमाइड जो है ये एक मेडिसिन है। आप कह सकते हैं दिस इज अ इनैंशियोमर। ये कंपाउंड क्या है? एक इनैंशियोमर है। जबकि
इसका जो दूसरा इनैंशियोमर्स होता है, इनैंशियोमेरिक पेयर होता है, उसका लेथल इफेक्ट देखा गया, बहुत ही घातक इफेक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि एक इनैंशियोमर जो है वो दवाई के इस्तेमाल में, दवाई को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरा जो है वो एक तरह का लेथल इफेक्ट, घातक इफेक्ट शो करता है। तो ये दोनों ही प्रॉपर्टीज, दोनों कंपाउंड जो इनैंशियोमर्स होगा वो क्या होगा, अलग अलग शो करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड में कैसे होता है। दूसरा है ट्राइवैलेंट कायरल कंपाउंड। ट्राइवैलेंट कायरल कंपाउंड क्या होता है बच्चों? ट्राइवैलेंट कायरल कंपाउंड जो है वो एक्चुअली एमाइन शो करता है, ठीक है, एमाइन शो करता है। तो एमाइन में क्या किया जाता है कि एक नाइट्रोजन का एक वैलेंसी को हटा के, ठीक है, एक एटम और ग्रुप को हटा के लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया जाता है ए, बी और सी। ओके, तो यहाँ पर देखा गया बच्चों, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया इस एमाइन पे, ठीक है, सेकेंडरी एमाइन पे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, टर्शरी और सेकेंडरी एमाइन पे, कि ये जो है ये कायरलिटी शो कर, ये जो है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। बट बहुत सारा अटेम्प्ट जो है वो सारा अटेम्प्ट फेल हो गया 1965 में। 1965 में सारा जितना भी अटेम्प्ट किया गया कि ये जो कंपाउंड है उसको रिजॉल्व कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, बट ये कंपाउंड जो वो रिजॉल्व नहीं हो पाया। 1965 में सारा एक्सपेरिमेंट, सारा चीज़ फेल्ड हो गया। बाद में ये पता चला साइंटिस्ट को कि ये जो एमाइन है ये इन्वर्जन करता है, ये फ्लिपिंग करता है, यानी कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है बच्चों, ये क्या करता है, फ्लिप करता है, अपना 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, फ्लिपिंग। और ये फ्लिपिंग कितना होता है, 2 × 10⁻11 सेकेंड, यानी कि एवरी ईच सेकेंड में इतना इन्वर्जन करता है बच्चों। ये बहुत छोटा नंबर नहीं, बहुत बड़ा नंबर है। एवरी सेकेंड ये अपना पोजिशन को, अपना 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को क्या करता है, चेंज करता है। तो जिसके कारण ये जो कंपाउंड है ये कायरल होने के बावजूद भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। हाँ, एक कंडीशन है कि हम लोग यहाँ पर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो यहाँ पर करवा सकते हैं या ऑप्टिकली एक्टिव इसको बना सकते हैं। कंडीशन ये है कि इसका रेसिमाइजेशन को, इसका जो इन्वर्जन इसको स्लो कर दिया जाए। तो इन्वर्जन स्लो करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो एमोनिया होगा उसको रिजॉल्व कर लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसको स्लो डाउन करने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं इन्वर्जन को स्लो डाउन करने के लिए 2 तरीका है। पहला कि अगर हम इस एमाइन को क्या करें, किसी रिंग से जोड़ दें, या दूसरा एक ऐसे कंपाउंड से जोड़ दें जहाँ पर कि इसका लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। तो ये दोनों कंडीशन से हम लोग देख सकते हैं कि एमोनिया भी जो है वो शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ये दोनों कंडीशन हो गया। एक हो गया टेट्रावैलेंट कायरल कंपाउंड जहाँ पर कि कार्बन पे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप रहेगा और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। दूसरा ट्राइवैलेंट कायरल कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रोजन जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा ड्यू टू एमाइन इन्वर्जन। ओके।